हेलो गाइज, वेलकम टू टाइप ऑफ क्लासेज। तो देखिए गाइज, कल हमने फिजिक्स में आपको रेक्टिफायर्स पढ़ा था। तो देखिए आज की क्लास हमारी टाइप ऑफ मेटल का टॉपिक है, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए गाइज, टाइप ऑफ मेटल में मेटल्स कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या कहलाते हैं? ये चालक होते हैं। यानी कि चालक किसे कहते हैं? यानी कि वे धातु जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता हो, वो चालक कहलाती हैं। और इनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना, वो कम से कम हो, यानी कि जीरो हो। जैसे देखिए परिभाषा कैसे लिखोगे आप? परिभाषा देखिए, ए मेटल इन विच फ्लो ऑफ ए चार्ज इज इजली, यानी कि वे धातु जिनमें आसानी से चार्ज फ्लो हो जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं। एंड बिटवीन द कंडक्टिव बैंड एंड वैलेंसी बैंड, यानी कि जो वैलेंसी बैंड और कंडक्टिव बैंड के मध्य चार्ज का फ्लो आसानी से हो जाता हो, उन धातुओं में वे धातु कंडक्टर्स कहलाती हैं। ठीक है गाइज, आगे देखिए। और द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टिव बैंड ओवरलैप टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों बैंड एक दूसरे के ओवरलैप होंगे। देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये वैलेंसी बैंड है और ये कंडक्टिव बैंड है। इसमें ये दोनों ओवरलैप होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इनके मध्य जो एनर्जी बैंड गैप है ना, ये जो इनका ये स्थान है, ये रिक्त स्थान, यही कहलाता है एनर्जी बैंड गैप। तो इसे डेल्टा ईजी से शो करते हैं। इसका मान कितना होना चाहिए? जीरो। अब देखिए आगे, टू ईच अदर, वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टिव बैंड ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होते हैं। एंड बोथ बैंड बिटवीन द एनर्जी बैंड गैप डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, और दोनों बैंडों के मध्य की जो एनर्जी बैंड गैप होती है ना, ये वाली, इनके मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, उसे एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ठीक है गाइज। और इन मेटलों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आसानी से कम टेम्परेचर पर मूव कर जाते हैं कंडक्टिव बैंड में, इसलिए ये चालक कहलाते हैं। अब देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 होगा, और एटॉमिक मास 11 हो जाएगा। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देंगे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और जो 3s, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और d कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बच जाएंगे ना इसके, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, और s का 1 इलेक्ट्रॉन। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये आसानी से वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में मूव कर जाता है, इसलिए इनमें धारा का प्रचालन आसानी से हो जाता है, इसलिए इनको ही कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है गाइज, अगला टॉपिक है हमारा इंसुलेटर। तो देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं? यानी कि कुचालक, हिंदी में कहो तो कुचालक होते हैं। देखिए गाइज, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को एक बार लाइक कर दें ज़रा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो डालने पर तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको सारी क्लासें फिजिक्स की प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर, DRT फर्स्ट ईयर के लिए और 12th के बेसिक अकॉर्डिंग के अनुसार। ठीक है गाइज, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ से मेटल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कंडक्टर का क्वेश्चन पूछ लेता है, या इंसुलेटर का पूछ लेता है, या सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आता है, आता ज़रूर है, इसमें से 5-10 नंबर का क्वेश्चन आता है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए।
अब आता है इंसुलेटर यानी कि कुचालक। कुचालक किसे कहते हैं? जिनमें करंट का फ्लो नहीं होता हो, वे धातु जिनमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाता हो, वो कुचालक कहलाती हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ मेटल, इस प्रकार की धातु, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फ्लो फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्टिव बैंड, यानी कि वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता हो, वो क्या कहलाती है? कुचालक कहलाती हैं। या चार्ज का आसानी से प्रवाह नहीं होता हो या इलेक्ट्रॉन्स का आसानी से प्रवाह नहीं होता हो, वो कुचालक कहलाती हैं। ठीक है गाइज, बिकॉज क्योंकि देयर वैलेंसी बैंड एंड आर इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, क्योंकि कुचालक धातु होती है ना, इनके वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, इसलिए इनके वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। एंड द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टिव बैंड बिटवीन द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम, और जो वैलेंसी बैंड होता है और जो कंडक्टिव बैंड होता है, उनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? डेल्टा ई का मान 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से प्रवाह नहीं होता है। ठीक है गाइज, आगे देखिए, देन दिस कंडीशन द एनर्जी नॉट फ्लो इन दी मैटर इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि इस स्थिति में जब एनर्जी बैंड गैप अधिकतम हो और इनके वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो और इनमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो नहीं होता हो, तो इस कंडीशनों में क्या कहलाते हैं? ये इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे एग्जांपल है इनके, वुड है, लकड़ी है, ग्लास है, प्लास्टिक पेपर है, ईटीसी। इनका ग्राफ देखिए अब वर्जित ऊर्जा अंतराल का। देखिए ये एनर्जी को व्यक्त कर रही है ये डायरेक्शन, और ये कंडक्टिव बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है। ठीक है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इस वैलेंसी बैंड में, और जो इनके मध्य की जो डिस्टेंस है ना, ये एनर्जी बैंड गैप कहलाती है, जिसे हम डेल्टा ई से शो किया जाता है, जिसका मान कितना है? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से अधिक है। ठीक है गाइज, और यहाँ ई भी क्या होता है? वैलेंसी बैंड को व्यक्त करता है, ई सी क्या होता है? कंडक्टिव बैंड को व्यक्त करता है। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं? यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक क्या कहलाते हैं? यानी कि इन ऐसी धातु जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो जाता हो और नहीं भी हो पाता हो, वो क्या कहलाती हैं? सेमीकंडक्टर्स कहलाती हैं। यानी कि जिन धातुओं में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता हो और ना भी होता हो, तो उन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेटल कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, द वैलेंसी बैंड ऑफ दीज सबस्टांस आर इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्टिव बैंड आर एम्प्टी, यानी कि जो इनका वैलेंसी बैंड होता है ना, वो फ्यू मात्रा में भरा हुआ रहता है। इन पदार्थों के वैलेंसी बैंड क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में भरे होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। एंड कंडक्टिव बैंड इज एम्प्टी, और जो कंडक्टिव बैंड होता है वो पूर्ण रूप से रिक्त होता है, यानी कि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इनके वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है गाइज, और देखिए, और देयर एनर्जी बैंड गैप डेल्टा ई जी इक्वल टू 3 इलेक्ट्रोवोल्ट इज लेस देन, यानी कि और इनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई जी, उसका मान कितना होता है? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होता है। दिस सबस्टांस वी हैव ए इंसुलेटर एट टाइम टी इक्वल टू 0 टेम्परेचर, यानी कि इस स्थिति में ये पदार्थ क्या करते हैं? बिहेव करते हैं, यानी कि व्यवहार करते हैं एक इंसुलेटर की तरह, एक कुचालक की तरह। जब इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना हो और इनके इलेक्ट्रॉन फ्यू मात्रा में प्रेजेंट हो वैलेंसी बैंड में और कंडक्टिव बैंड में,
बिल्कुल एम्प्टी हो, तो ये क्या करेंगे, बिहेव करेंगे किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह। ठीक है गाइस, जीरो टेम्परेचर पर। आगे देखिए, when the increase the temperature then this condition, जब इन पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए यदि, तो उस स्थिति में द सम इलेक्ट्रॉन्स रिच एट द कंडक्टिव बैंड फ्रॉम वैलेंसी बैंड, तो उस स्थिति में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंसी बैंड से, फ्रॉम वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, उस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में। आगे देखिए, इट द सिचुएशन सेमीकंडक्टर बिहेव ए कंडक्टर्स, उस स्थिति में क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे किसकी तरह, कंडक्टर्स की तरह, यानी कि एक चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जो वैलेंसी बैंड है इनमें एक फ्यू मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइज, इनके वैलेंसी बैंड में जब इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वैलेंसी बैंड से कंडक्टिव बैंड में फ्लो हो जाते हैं। उस स्थिति में ये सेमीकंडक्टर क्या करता है, बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, यानी कि एक चालक की तरह। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम होता है इनका एग्जाम्पल और सिलिकॉन होता है। अब देखिए, इनके मध्य का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट्स होता है, क्योंकि हमने बताया था सेमीकंडक्टर का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट्स। और ये वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्टिव बैंड है, ये डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है गाइज, और ये एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में मापते हैं। आगे देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब सेमीकंडक्टरों के टाइप्स आते हैं, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, और एक एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर जिसे हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रेंसिक का मतलब होता है एक तो शुद्ध सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, और एक अशुद्ध सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब शुद्ध और अशुद्ध क्या कहलाते हैं, देखिए, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर देखिए पहले, या प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि वे सेमीकंडक्टर जिनमें हम किसी भी प्रकार की कोई बाह्य अशुद्धि हम मिलाते नहीं हो, उनको क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे वो डेफिनेशन देखिए, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इस प्रकार के सेमीकंडक्टरों में द आउटर इम्प्योरिटी इज कैन नॉट बी एडेड, यानी कि आउटर इम्प्योरिटी का मतलब होता है अशुद्धि, अशुद्धि को हम नहीं मिलाते हैं, एडेड नहीं की जाती है। दैट दिस आर प्योर सेमीकंडक्टर, उस स्थिति में ये क्या कहलाएंगे, शुद्ध सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। अब इनका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल्स में जैसे सिलिकॉन्स है, जर्मेनियम है और आर्गन है। अब ये एग्जाम्पल्स क्यों लिए, क्योंकि ये सिलिकॉन का जो क्रिस्टलीय जाल बनता है ना, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी संयोजकता में, तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टलीय जाल होता है ना। तो इनमें जो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसानी से बॉन्ड बना पाते हैं, इसलिए इन्हें शुद्ध सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है गाइज, इसी प्रकार आगे और कुछ लगा सकते हैं, आगे भी ये जाल बना सकते हैं, ऐसे ये जाल बन जाएगा। और एंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर्स क्या कहलाते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि अशुद्ध अर्धचालक, इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्सों में द आउटर इम्प्योरिटी इज एडेड, जो बाह्य अशुद्धि क्या की जाती है, ऐड की जाती है। दैट
सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो उस स्थिति में जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है गाइज, अब देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या कहलाएं। ये दो प्रकार के होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक। एक तो एन टाइप्स के होंगे और एक पी टाइप के होंगे। अब एन टाइप और पी टाइप देखिए क्या होता है। एन टाइप्स पढ़ते हैं हम। एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि वे सेमीकंडक्टर जिनमें हम पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है। शुद्ध सेमीकंडक्टरों में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए डेफिनेशन देखिए, व्हेन ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी सच एज ए फॉस्फर और आर्सेनिक इज एडेड, यानी कि जब पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक को एडेड किया जाता है इन दी प्योर सिलिकन क्रिस्टल, यानी कि शुद्ध सिलिकन के जाल में, देन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मेड। उस स्थिति में हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब हम पंच संयोजी तत्व की अशुद्धियों होती है ना, जैसे पंच संयोजी तत्व कौन से होते हैं, जो आवर्त के 14 वर्ग समूह से आवर्त से लिए जाते हैं, जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। इनमें क्या किया जाता है, ये शुद्ध सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनमें यदि पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इनको मिलाने पर क्या बनता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। आगे देखिए, जैसे मान ले सिलिकॉन और जर्मेनियम में हमने पेंटावोलेंट इम्प्योरिटी एडेड कर दी, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस और एसपी एंटीमनी। इनको ऐड करने पर इनमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाएगा हमें। ठीक है गाइज, अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनमें नोट में लिखिए, क्योंकि इन सेमीकंडक्टरों में हमें अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन पदार्थों के होते हैं ना, इनमें अधिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड बट द प्रेजेंट ऑफ लेस होल्स, और लेकिन जो होल्स होते हैं ना वो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इनका क्रिस्टलीय जाल हम बनाते हैं। क्रिस्टलीय जाल क्या होता है, तो देखिए इनका क्रिस्टलीय जाल क्या होगा। जैसे शुद्ध सेमीकंडक्टर का हम सिलिकॉन ले लेते हैं काम में। सिलिकॉन की क्योंकि 4 संयोजकता होती है। ठीक है गाइज, और सिलिकॉन ले लिया हमने। ये एक क्रिस्टलीय जाल होगी। अब मान लीजिए इसमें हम जो कौन सी अशुद्धि एडेड कर रहे हैं, हम इसमें हम पेंटावोलेटिक इम्प्योरिटी जैसे फास्फोरस है या आर्सेनिक एडेड कर रहे हैं। मान लीजिए हम फास्फोरस और आर्सेनिक में से मान लीजिए हमने आर्सेनिक एडेड कर दिया इसमें। ठीक है गाइज, अब चूंकि ये पंच संयोजी तत्व है, तो पंच संयोजी तत्व होगा तो इसकी संयोजकता होगी, वो कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 5 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है गाइज, 4 तो इससे बन गए और एक बॉन्ड क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेगा, इसमें ये क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जो आसानी से इस क्रिस्टलीय जाल में ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो आसानी से इस क्रिस्टलीय जाल में कहीं भी मूव कर सकता है। ये इनका ग्राफ हो जाता है। ठीक है गाइज, आर्सेनिक को एडिट करने पर। आगे देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आता है एन टाइप। व्हेन ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सच एज ए बेरियम
और एल्युमिनियम इज एडेड, यानी कि वे सेमीकंडक्टर जिनमें हम त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को एडेड किया जाता है, जैसे बेरियम है और एल्युमिनियम है, इनको एडेड किया जाता है इन दी किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि शुद्ध अर्धचालक में हम के क्रिस्टल में हम इनको एडेड करते हैं। देन दिस कंडीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मेड, उस स्थिति में हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो निर्माण होता है, ये क्रिया हमें डोपिंग से प्राप्त होती है। हमें डोपिंग करते हैं ना इन क्रिस्टलों में, तो डोपिंग के कारण ये हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। अब डोपिंग आप सोच रहे होंगे डोपिंग क्या चीज़ होती है। डोपिंग देखो, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी तब आप डोपिंग के बारे में समझ पाओगे। एमएससी या पीएचडी से ये डोपिंग की क्रिया समझ आएगी। ठीक है गाइज, अब आपको डोपिंग की एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना कि किस प्रकार डोपिंग होती है इनमें। आगे देखिए, जैसे प्योर सिलिकॉन होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जिनमें सिलिकॉन और गैलियम में हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी इम्प्योरिटी जैसे बोरियम है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इनको एडेड करने पर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाता है। आगे देखिए, और नोट में क्या लिखना है, द पी टाइप सेमीकंडक्टर द प्रेजेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ होल्स, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें अधिक मात्रा में होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड लेस मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो कि जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टरों में इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में प्रेजेंट थे वहाँ, और वहाँ होल कम मात्रा में प्रेजेंट थे। अब इनका ग्राफ देखिए क्रिस्टलीय जाल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन्स है और ये सिलिकॉन क्रिस्टलीय जाल है। ठीक है गाइज, क्योंकि सिलिकॉन की 4 संयोजकता होती है तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है हर जगह। अब इसमें क्या है, कौन सी इम्प्योरिटी एडेड करनी है अपन को, त्रिसंयोजी। मान लीजिए हमने इसमें एल्युमिनियम या गैलियम या बोरोन रख लिया। मान लीजिए हमने एल्युमिनियम एडेड कर दिया इसमें, तो एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी, 3 संयोजकता होती है। एल्युमिनियम की 3 संयोजकता होती है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि बैलेंस जब भी बनेगा इस क्रिस्टलीय जाल का जब 4 इलेक्ट्रॉन सभी से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि सारे 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, तो इसकी संयोजकता बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और उपस्थित होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ होल क्रिएट हो जाता है, उसे होल के कारण ये अनबैलेंस हो जाती है ये, तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाता है उस होल के कारण। ठीक है गाइस, ये होल हो जाता है क्रिएट जब इनकी संयोजकता पूर्ण नहीं हो पाती है, तो होल क्रिएट होने पर हो जाता है। तो ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, आज की वीडियो यहीं तक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़रा वीडियो को लाइक ज़रूर करना न भूलें। ठीक है गाइज, थैंक यू। अगली वीडियो आपको कल इसी टाइम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू गाइज।